Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, नीट पीजी 2023 एमसीसी की काउंसलिंग जो 27 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है और 28 से उनकी चॉइस फिलिंग है राउंड वन काउंसलिंग के लिए। हम रेगुलर इंटरवल पे उनके रूल्स जो चेंज हो रहे हैं उसकी तो बात कर ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ अब आज जो है वो एक पेपर आर्टिकल के थ्रू ये चीज़ें पता लगी है जो मुझे किसी स्टूडेंट ने ही सेंड की है, कि कर्नाटका स्टेट की भी राउंड वन की काउंसलिंग अब स्टार्ट होने जा रही है। सो कर्नाटका स्टेट की राउंड वन काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 26 ऑफ जुलाई 2023, दैट इज टुडे। आज से ही इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रही है। सो ये एक पेपर में आर्टिकल आई है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो आर्टिकल है ये सही साबित हो सकती है, बट इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। अब आज के दिन से कर्नाटका की जो है वो रजिस्ट्रेशन राउंड वन काउंसलिंग के लिए स्टार्ट हो सकती है, और राउंड वन काउंसलिंग में कर्नाटका जो है वो ओपन स्टेट है। सो कोई भी स्टूडेंट कर्नाटका स्टेट में एलिजिबल हो सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, और अगर उनको मेरिट बेसिस पे सीट मिलती है तो वो एडमिशन ले सकते हैं। नाउ कर्नाटका स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.kea.kar.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एक बार जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तो आपको इसी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना है। नाउ जो प्रोसेस है कर्नाटका काउंसलिंग की वो ये है कि सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आपकी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। दैट मीन्स कि वेन्यू दी गई होगी, उस वेन्यू पे सभी स्टूडेंट को जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होती है वो जनरली बैंगलोर मालेश्वरम एरिया में केईए की ऑफिस है, उस ऑफिस में जाना होता है। हालांकि इसकी जब इंफॉर्मेशन ब्राउचर आएगी तो इसमें ये डिटेल्स दी गई रहेगी कि सभी स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्टर किया है वो अगर चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी मैंडेटरी है। तो सभी स्टूडेंट को बैंगलोर मालेश्वरम एरिया में केईए ऑफिस मालेश्वरम बैंगलोर ये वेन्यू रहती है, यहाँ जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए इनको और सभी स्टूडेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज लेकर के जाना होगा, राइट। 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज जो आप लेकर के जाओगे उसमें एक सेट फोटो कॉपी की एक सेट जो है वो कर्नाटका अथॉरिटी की तरफ से रख ली जाएगी। आफ्टर पहले तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फोटोकॉपी रख ली जाएगी, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको वापस कर दी जाएगी। वापस करने के साथ साथ आपको एक सिक्योरिटी की भी मिलेगी। वो सिक्योरिटी क्या है, उस सिक्योरिटी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो एक प्रूफ है कि इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है, और स्टूडेंट को एक सिक्योरिटी की दी जाती है। उसी सिक्योरिटी की को आपको अच्छे से संभाल के रखना है, और उसको आपको यूज करना है चॉइस फिलिंग के टाइम पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जिन स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट प्रॉपरली वेरीफाई हो गई, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम वेरिफिकेशन में नहीं आई, अगर सही तरीके से वेरीफाई हो गई, तो फिर जो चॉइस फिलिंग की डेट रहेगी वो चॉइस फिलिंग की डेट में आपको लॉग इन करना है उस सिक्योरिटी की, जो वेरिफिकेशन के बाद जो सिक्योरिटी की आपको दी जाएगी, विच विल बी अ काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ वेरिफिकेशन। उस सिक्योरिटी की को आपको उसमें चॉइस फिलिंग से पहले पोर्टल पे आपसे पूछा जाएगा। सो वो सिक्योरिटी की आपको उसमें मेंशन करनी है, तब आपकी जो है वो आई मीन लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो आपकी जो अकाउंट है वो ओपन होगी, और उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। सो चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर एक बार आपने चॉइस फिलिंग कर ली तो फिर उसके बाद रिजल्ट आएगी, और रिजल्ट आने के बाद जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलती है आप वहाँ पे जाकर के एडमिशन ले सकते हो। अब ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन बुलाया जाएगा, इसके लिए पर्टिकुलर डेट दी जाएगी, उसके लिए एक सेपरेट इंफॉर्मेशन आएगी केईए के वेबसाइट पे कि किस रैंक रेंज को किस डेट को जाना है। जस्ट से कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एक डेट दी जाएगी कि इस डेट को रैंक 1 से लेकर के रैंक 10,000 तक आना है, फिर उसके नेक्स्ट डेट को रैंक 10,001 से रैंक 20,000 तक आना है। तो इस तरीके से रैंक वाइज जो है वो स्केड्यूल पब्लिश की जाएगी कि किस रैंक को किस इस डेट में कितने बजे किस जगह पर आना है, और अपनी सारी जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज वो लेकर के जाना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेम रहते हैं, जो नीट पीजी के डॉक्यूमेंट्स है वो सेम है।
कि आपके पास एमबीबीएस की डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए, एमबीबीएस की पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, सारी एमबीबीएस की सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, मार्कशीट वगैरह होनी चाहिए। आपके पास एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, दैट इज़ आधार कार्ड या फिर आपकी जो इंश्योरेंस आई मीन जो लाइसेंस है वो हो सकती है, पासपोर्ट हो सकती है। सो एक आइडेंटिटी आईडी प्रूफ होनी चाहिए। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट जो ये माँगते हैं कर्नाटका स्टेट वाले माँगते हैं, वो होती है एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट। सो एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट जो है वो जनरली तो कॉलेज से बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है। कर्नाटका ये कहती है कि आपको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट बनवानी है और लेकर के आना है। तो ये जो एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है, ये क्या है कि आपको आपके कॉलेज जिससे आपने एमबीबीएस की, उस कॉलेज में जाना है, उसके लेटर हेड पे ये मेंशन करवाना है कि जो हमारा कॉलेज है वो एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड है। लेटर हेड पे पेन से मेंशन करवाना है कि हमारा जो कॉलेज है सो एंड सो एक्स वाई जेड कॉलेज, वो एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड है और उस पर कॉलेज का स्टाम्प और जो हेड होंगे उनका सिग्नेचर लेना है। सो वो जो है वो वर्क करेगी एज ए एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट नहीं मिल पाती है अपने कॉलेज से। जस्ट से कि कोई स्टूडेंट एफएमजी स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि उन्होंने यूक्रेन से अपनी एमबीबीएस की हो और वॉल्स वगैरह के वजह से अभी जो है उनकी जो है कॉलेजेस वो फंक्शनल नहीं हो पा रही हो। तो ऐसे केस में उन स्टूडेंट के पास कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें ये मेंशन किया हुआ हो कि कॉलेज एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड है, वो एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट वर्क करेगा। सो कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड, जिसमें ये मेंशन हो कि एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड है, कॉलेज एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड है। अगर ऐसी कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, अपने कॉलेज के पोर्टल पे जाओ या अपने कॉलेज को गूगल में सर्च करो और उसके होम पेज में जाओ, अबाउट अस में जाओ और उसमें देखो कि कॉलेज के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई होंगी। उनका जो पेपर होता है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉलेज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उसमें कोई डॉक्यूमेंट हो या कहीं पे कुछ ऐसा मेंशन हो कि कॉलेज जो है वो एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसी कोई भी चीज़ है तो उसको आप डाउनलोड करा लो और उसको आप लेकर के जाना, क्योंकि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो कर्नाटका स्टेट डिमांड करती है, राइट। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेकर के जाना है, ओरिजिनल कॉपी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है, सिक्योरिटी की लेकर के वापस आपको अपने घर आ जाना है। उसके बाद जब चॉइस फिलिंग की डेट रहेगी तो आपको सिक्योरिटी की उसमें एंटर करनी है और आपको चॉइस फिलिंग जो है वो चॉइस फिलिंग स्टार्ट करनी है, राइट। ये प्रोसेस है। अब इसके अलावा अगर जो अपडेट्स है उसकी बात करें तो एमसीसी के तरफ से सभी स्टेट्स को ये सजेशन दी गई है, ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अब से जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी किसी भी स्टेट की, जो पहले ऑफलाइन हुआ करती थी वो ऑनलाइन होगी। अब ये एक ना बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि आप लोग ये चीज़ फील करते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट को ना अलग अलग लोगों से कॉल्स आते होंगे, एजेंट से कॉल आते होंगे कि आप सीट बुकिंग करा लो, आपको आपकी रैंक पीछे है तो आपको सीट नहीं मिलेगी, आप अभी ही सीट बुक करा लो। और या फिर जो कॉलेजेस में सीट्स लास्ट में बच जाती है वो ऑफलाइन मोड में कॉलेज वाले कैपिटेशन अमाउंट लेकर के फिर उस कॉलेज को उस सीट को सेल करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों में क्या होता है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, जहाँ पे भी मैनुअल इंटरवेंशन हुआ वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और करप्शन बढ़ जाती है। तो जब इन चीज़ों को ऑनलाइन कर दी जाएगी, जो कि एमसीसी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आई कि स्टेट्स को भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड अपनी ऑनलाइन करनी है, तो जब चीज़ें ऑनलाइन होंगी ना तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी और जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो सीट्स जो है वो मेरिट बेसिस पर स्टूडेंट्स को मिलेगी, राइट। और इसमें जो करप्शन है वो करप्शन भी कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट ईयर तक हम देखते थे कि जो सीट सेल आउट की जाती थी, हमने ये सुना है कि 2.5-3 करोड़ में रेडियो की सीट दी जाती थी। आप समझ रहे हो ये कितना बड़ा अमाउंट है और क्या ये वर्थ भी है। मानता हूं मैं कि रेडियो डायग्नोसिस जो ब्रांच है वो डिमांडिंग ब्रांच है, बट ठीक है, क्या वो वर्थ है 2.5 करोड़ 3 करोड़ देकर के एक सीट लेना और उस पर फिर पढ़ाई करना। और जब आप पढ़ाई करके निकलोगे तो उसके बाद अगर आप अपना सेटअप डालते हो, अगर बाई चांस 1-2 साल 3 साल 5 साल के बाद आप अपना सेटअप डालते हो, तो फिर आपको 5-6 करोड़ 7 करोड़ का जो है वो फिर से इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो क्या ये वर्थ है? तो ऐसे केस में ना वो वर्थ होती थी, क्योंकि करप्शन थी, कैपिटेशन अमाउंट कॉलेज वाले मांगते थे, ऑफलाइन होती थी काउंसलिंग तो वो सेल करते थे, सीट्स को बुक कर देते थे और मेरिट बेसिस पे सीट्स नहीं मिलती थी। तो इस वजह से क्या होता था कि ज़्यादा पैसे स्टूडेंट्स को पे करने पड़ते थे किसी भी सीट को लास्ट राउंड में लेने के लिए। बट अब ऐसा नहीं है।
अब मेरिट बेसिस पे स्टूडेंट्स को सीट मिलेगी और जो फीस है जेन्युइन फीस उस जेन्युइन फीस में मिलेगी। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं वीडियोस के थ्रू आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।